जय हिंद। आज है 24 फरवरी 2024 और 24 फरवरी 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उस क्वेश्चन से जुड़ी अन्य जो भी जानकारी होगी उसके बारे में भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि एक बार फिर से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं। तो फिर से विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन बन गए हैं? अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये विश्व के सबसे प्रसिद्ध नेता बन गए हैं, लोकप्रिय नेता बन गए हैं। और दूसरे नंबर पर रहे हैं आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। इतना बड़ा नाम है, आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। अब ये कौन है? तो ये मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। कौन है? मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। और तीसरे नंबर पर रहे हैं जेवियर माइली। अब ये कौन है? तो ये अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं। कौन है? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति। और जो बाइडेन चौथे नंबर पर नहीं रहे, ये 11वें नंबर पर रहे हैं। इतना पीछे घसक गए हैं। ये कितने नंबर पर रहे हैं? 11वें नंबर पे। कुछ और भी नेता हैं जिनको जान लेते हैं कि कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, वो 17वें नंबर पर रहे हैं। कितने नंबर पे? 17वें नंबर पर रहे हैं। और ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक जो भारतीय मूल के हैं, वो 20वें नंबर पर रहे हैं। तो इतना सब याद रखिएगा। पहले नंबर पर कौन है सबसे लोकप्रिय नेता? अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी, कोलंबो में आयोजित किया जाएगा। कोलंबो के नेलम पोकुला थिएटर में आयोजित होगा। ये जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा, कोलंबो के नेलम पोकुला थिएटर में इसका आयोजन होगा। और ये 1 मार्च से 3 मार्च तक चलेगा। 3 दिन तक रहेगा, 1, 2 और 3, 3 दिन तक चलेगा। अब बात श्रीलंका की है, तो श्रीलंका के राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया। और श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मालदीव में हो रहा है भारत, श्रीलंका और मालदीव के कोस्ट गार्ड के त्रिपक्षीय अभ्यास का क्या नाम है? तो मालदीव में जो अभी ये अभ्यास हो रहा है कोस्ट गार्ड का अभ्यास, उसका नाम दोस्ती है। क्या है? दोस्ती। अभी जो विशाखापट्टनम में नौसेना युद्धाभ्यास हुआ है उसका नाम मिलन था। क्या था? मिलन था। अब ये मालदीव में हो रहा है, तो मालदीव की राजधानी क्या है? माले। माले में ही हो रहा है ये युद्धाभ्यास, त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास। और मालदीव की मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया नहीं, रुपया। और मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद मुइज्जू। कौन है? मोहम्मद मुइज्जू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसका निधन हुआ है? तो हाल ही में अभी मोहन जोशी का निधन हुआ है। हाल ही में किसका निधन हुआ है? मोहन जोशी का। अब ये कौन थे मोहन जोशी? तो ये पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के पद पे रह चुके हैं और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष थे। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस देश के साथ रक्षा और नई तकनीकी में अपनी साझेदारी पर सहमति की है? तो भारत ने डेनमार्क के साथ, किसके साथ? ऑप्शन बी, डेनमार्क के साथ रक्षा और नई तकनीकी पर अपनी साझेदारी की सहमति की है। अब डेनमार्क के साथ किया है, तो डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। कहाँ पे है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोन। डेनमार्क की मुद्रा क्या है? क्रोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुवाहाटी में हो रहे खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल में किसने महिला बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता है? तो कौन सा विश्वविद्यालय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ऑप्शन डी सही है। कौन है? ऑप्शन डी, जैन विश्वविद्यालय। इसने मद्रास विश्वविद्यालय को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। दूसरे नंबर पे मद्रास विश्वविद्यालय रहा है। इसने रजत पदक जीता है मद्रास विश्वविद्यालय ने, और स्वर्ण पदक जीता है जैन विश्वविद्यालय ने। अगला क्वेश्चन। बनास अमूल डेयरी का लोकार्पण कहाँ हुआ है? बनास अमूल डेयरी का लोकार्पण कहाँ हुआ है? तो इसका लोकार्पण हुआ है वाराणसी में। कहाँ पे हुआ है? वाराणसी में। अभी हाल ही में अमूल ने अपना स्वर्ण जयंती मनाया है और ये जो वाराणसी में इसका लोकार्पण हुआ है, तो इसे वाराणसी के आसपास के जो भी ज़िला है, वाराणसी हो गया, गाजीपुर, चंदौली और उसके आसपास के और भी जो ज़िले हैं, वहाँ पर दूध की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय थाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय थाई महोत्सव मनाया गया है कुशीनगर में। कहाँ मनाया गया है? कुशीनगर। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है कुशीनगर, वहाँ पे थाई महोत्सव मनाया गया है।
अब ये कुशीनगर प्रसिद्ध क्यों है? तो भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में ही हुआ था। भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ वो कुशीनगर में ही हुआ था। वहाँ पे बौद्ध भिक्षु अलग अलग देश के, जापान के, चाइना के, थाईलैंड के और भी श्रीलंका के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो लोग सभी इस महोत्सव में शामिल हुए हैं, ये स्थायी महोत्सव में। अच्छा, भगवान बुद्ध से जुड़ी एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण एक ही तिथि पे हुआ था। एक ही तिथि मतलब पूर्णिमा के दिन हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। अब बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही उनका महापरिनिर्वाण हो गया। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाया जाता है? तो ज्येष्ठ के पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। अब ज्येष्ठ क्या है? तो हिंदी मास है। हिंदी मास में जैसे होता है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक, अगहन, पुष, माघ, फागुन। तो इसमें भी सस्पिशियस लेवल तक ये पूछ देता है कि हिंदी मास का जो विक्रम संवत होता है उसका प्रथम मास कौन सा होता है? तो प्रथम मास चैत्र होता है और अंतिम मास फागुन होता है। जैसे अंतिम मास दिसंबर होता है, प्रथम जनवरी होता है, वैसे हिंदी में प्रथम मास चैत्र होता है और अंतिम मास फागुन होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिजली नियम संशोधन के अनुसार किस क्षेत्र में अब अलग से बिजली कनेक्शन लेना पड़ेगा? तो ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज में। इलेक्ट्रिक वाहन की जो चार्जिंग होगी उसके लिए अब अलग से कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि घरेलू कनेक्शन लिए हैं उसी से घर का जो बिजली वाला जो इलेक्ट्रिकल वाला जो भी है उपकरण वो तो चार्ज हो ही जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिकल स्कूटर है या फिर जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं टेम्पो की तरह वो तो चार्ज हो ही जाएगा। लेकिन बस हो गया, कोई और बड़े जो गाड़ियाँ हैं वो घर के जो कनेक्शन है उससे नहीं होगा, उसके लिए अलग से कनेक्शन लेना पड़ेगा। केंद्रीय बिजली और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो केंद्रीय बिजली और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह है। कौन है? आर.के. सिंह। अगला क्वेश्चन, 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए ओपन बुक एग्जाम की योजना किस बोर्ड ने बनाई है? तो ऑप्शन बी सीबीएसई बोर्ड ने। किसने बनाई है? सीबीएसई बोर्ड ने। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होता है और हिंदी में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहा जाता है। हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अंग्रेजी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसने अभी ये नियम योजना बनाई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय मल्टीपल एंट्री वीज़ा की शुरुआत की है? तो ये दुबई ने शुरू की है। अब ऐसा क्यों किया है दुबई ने? तो अभी 2023 भारतीय पर्यटकों की संख्या 2,40,00,000 था। यानी कि 2023 में भारत से जो भी विदेश गए थे, दुबई गए थे, वो पर्यटक के रूप में वो 2,40,00,000 लोग थे। यानी 2,40,00,000 लोग केवल घूमने के लिए दुबई गए थे। तो इसी के लिए दुबई सरकार ने ये छूट दिया है कि भारत के जो भी पर्यटक हैं वो ज़्यादा जाके घूम सकेंगे और पर्यटन के वजह से दुबई को ज़्यादा कमाई हो सकेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। केंद्रीय सरकार ने किसकी मौत की स्थिति पर मुआवजा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है? तो केंद्रीय सरकार ने मछुआरों के मौत पर जो अभी 1 लाख मिलता था मुआवजा उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला है। कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। इन्होंने इसकी घोषणा की है कि जो भी मछुआरे हैं अगर उनकी मौत हो जाती है तो उनको अब मुआवजा के रूप में 1 लाख से अधिक मिलेगा। 1 लाख से अधिक मतलब 5 लाख मिलेगा। अगला क्वेश्चन, एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में महिला वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो महिला वर्ग में अभी ज्योति कंदेरिया ने। किसने जीता है? ज्योति कंदेरिया ने स्वर्ण पदक जीता है। ये हो कहाँ रहा है? ये एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप खेल कहाँ हो रहा है? तो दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये खेला जा रहा है। कहाँ खेला जा रहा है? दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। ये एशियाई ट्रैक साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाली मात्र एक ही खिलाड़ी ये बनी है, ज्योति कंदेरिया। इन्होंने ही मात्र स्वर्ण पदक जीता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT में बालिकाओं के लिए छात्रावास का उद्घाटन हुआ है? तो अभी श्रीनगर, कहाँ पे? श्रीनगर का जो NIT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी,
वहाँ पर बालिकाओं के लिए छात्रावास का उद्घाटन हुआ है।